हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो चलिए लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 5.2 एक्सरसाइज। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि किस तरीके से आपको nth टर्म को फाइंड आउट करना है। उसमें बहुत सारे जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले की आप वीडियो ज़रूर देखें जो लाइव क्लास लिया था। आज बच्चों मैं आपको 5.2 की एक्सरसाइज में बहुत ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो वही हमारा nth टर्म का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका a = 7। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको पता है कि कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं, चाहे 9th हो 10th हो 11th 12th हो। ये 10th की जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। a = 7, d = 3 दिया है, n = 8 दिया, यानी नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। तो हाउ वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ an, यानी nth टर्म निकालना है। ठीक है, an निकालना है तो n का मतलब आपको निकालने के लिए n की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है 1 की। देन वी कैन यूज टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस, nth टर्म की आइडेंटिटी हम यूज करके इस an को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ a बिल्कुल सही, n की वैल्यू क्या दिया है 8 लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए इसके बाद a की वैल्यू क्या दिया 7 प्लस d की वैल्यू n आपको रखना है n 8 - 1 बिल्कुल सही। d की वैल्यू बच्चों क्या है 3 है। तो चलिए बच्चों यहाँ 7 + 8 1 माइनस होगा 8 में से कितना होगा 7, यानी 7 × 3 होगा। देखिए इसके बाद 7 + 7 3 = 21, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 28। जी हाँ, यानी एट्थ टर्म जो आएगा वो आपका 28 आया। फिर से चेक कर लीजिए फटाफट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। a की वैल्यू 7 है, 8 - 1 है, 7 है, 7 3 = 21। 21 का अगर हम 7 में प्लस करेंगे तो 28 हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर a = -18 दिया है, d = आपको निकालना है, नहीं दिया है, n = 10 दिया है, an की वैल्यू भी दिया है 0। तो आपको वही फार्मूला यूज करना है, an = a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है 0 है, और a की वैल्यू क्या है -18 है, प्लस यहाँ पे देखिए n - 1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिया है 10 - 1 × d। d की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो -18 है, इधर आके +18 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और ये × d। तो अब देखिए अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 18/9 करेंगे, जो d की वैल्यू इसे कैंसिल आउट करने के बाद 2 आया, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 2 है। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से हम लोग इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व आउट कर रहे हैं, और इसी तरीके से मैं आपको एक से एक क्वेश्चन कराता रहता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उन दोस्तों तक, उन अपने सभी साथियों तक भेजें जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आप सोचोगे सर ने दूसरा क्यों नहीं बताया, तो दूसरा मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, तो ये आई होप आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दूसरा आपको न बताऊँ। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई, यानी इसमें क्या दिया है, इसमें करेक्ट चॉइस करना। इससे 2 क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक ही लिखा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 13th टर्म ऑफ AP, मेरे प्यारे बच्चों AP दिया है, ये A1 A2 A3 डैश एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। तो आपको ये बताना 13th टर्म क्या होगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, और आपको बता दूं लाइव क्लास 8:20 PM पर डेली चलती है। जिस दिन मैं आपको लाइव क्लास नहीं ले पाता उस दिन आपको वीडियो डालकर मैं आपको देता हूं अपलोड वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अपलोड वीडियो करूं या आपको लाइव क्लास लूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, जब तक आप बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करिए और सारी क्लास पाइए। ओके, तो चलिए यहाँ पर बच्चों देखो 13th टर्म दिया, यानी 30th टर्म दिया है, 3 जो 30 टर्म दिया है, तो यानी n = क्या है 30 आ गया। चलो जी
ए इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 10 दिया है। देखो ए इक्वल टू 10। अब डी की वैल्यू निकालो। अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 10 लिखेंगे। भाई इसका फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यही तो होता है। तो इसी का यूज करके मैंने लिखा। तो क्या आएगा, -3 आएगा। कितना, यानी कॉमन डिफरेंस भी आपका सेम आ गया। ठीक है, -3 सेम ही आएगा क्योंकि 4 में से 7 घटाएंगे तब भी -3। तो चलिए ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको A13 टर्म निकालना है, यानी A30। तो आपको फार्मूला वही यूज करना है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। आपने फार्मूला पढ़ा है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। मत लिखिए इसको आप, हम आपको डायरेक्ट बताएं भाई 30 में से n की जगह 30 रखोगे, 30 में 1 माइनस करोगे तो 29 आएगा। तो डायरेक्ट भी इसी लिख सकते हो आप 29D। जी हाँ, यानी अब यहाँ पे क्या निकालना है, A30 निकालना है ना, तो डायरेक्ट लिख देना A प्लस 29D, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो तो अब बच्चों A की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, 10 है, 10 लिख दिया जी, प्लस 29 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, -3, -3 लिख लो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ज़रा सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 10 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 87। बच्चों कितना आएगा, देखो 3 9 जा 27, कैरिंग 2, 3 2 जा 6, 2 8 और 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, यानी माइनस कितना आएगा, 77। यानी A30 टर्म जो आया, 30 टर्म जो आया वो क्या है, 70C, यानी इसका C ऑप्शन सही है। ओके, तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन हमें बताना था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो समझिए इसके जो बाद के सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोग बहुत आसानी से कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसे नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ देखो लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जी हाँ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से इसमें कई सारे क्वेश्चंस और हैं NCERT की बुक में। यहाँ पे बॉक्स हैं बने हुए हैं, इनको खाली रखा गया, ये आपको फिल करना। हाउ वी कैन फिल दिस बॉक्सेस, देन मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देखना। तो चलिए स्टार्ट करें जल्दी से फटाफट। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक करिए और देखिए मत, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए और जितने बच्चे हों उन तक सभी को शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अभी चल रहा है। हमारी जिस तरीके से ये महामारी चल रही है उसको परास्त करने के लिए हमने एक संकल्प लिया कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचाना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए कैसे करना, मैं आपको आसानी से करके इसे दिखाऊँगा। सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट मैं सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ लिखा है 2, बिल्कुल सही। यहाँ एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पे 26 लिख लिया। बच्चों बहुत आसानी से देखिए, बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अभी देखो मैं तुरंत आपको बताने वाला हूँ। यहाँ एक नंबरिंग दे दो, ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म दिया ना, यहाँ लिख लो A1, यहाँ लिख लो A2, यहाँ लिख लो A3। जितने भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना है बच्चों। तो चलो अगर हम बात करें बेटा, जो वैल्यू दिया है, ध्यान से देखो कौन कौन से दिया है, ये इन्हीं दोनों को पकड़ो, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। जो वैल्यू दिया है उसे ही आपको ध्यान से देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी A1 यानी A की वैल्यू है, कितना दिया है, 2 दिया है, यानी A1 ही तो A होती है। चलो यानी A की वैल्यू आ गई। अब A3 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, A3 इक्वल टू दिया है 26। लेकिन A3 को हम लिखते क्या है, ध्यान से देखो, A3 को हमने जब यहाँ पे भाई A3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस, और यहाँ जब D वाला लिखेंगे तो इससे एक कम करके 2D लिख देंगे। तो वही मुझे यहाँ मैनेज करना है, यानी A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस, यहाँ लिखो A प्लस 2D, कितना दिया 26, यानी A3 की जगह लिख दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो जी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चे अब यहाँ देखो, यहाँ A की वैल्यू 2 है ना, A की वैल्यू 2 है। अब जब A की वैल्यू 2 है तो यहाँ A की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ जब A की वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। अच्छा 2D इक्वल टू लिखेंगे तो 26 माइनस 2, ये 2 ट्रांसपोजिशन होगा इधर, तो कितना आ जाएगा 24। चलो जी,
अब अगर d की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 24 और 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इससे ये मर जाएगा, यानी जो d की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी 12। देखो d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आपको दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर दिस वी कैन सी दैट वी कैन फाउंड टू द A2। हमें A2 निकाल सकते हैं, हमें निकालना है। तो A2 निकालने के लिए देखो, चाहे आप फार्मूला यूज करो चाहे डायरेक्ट लिखो। आपको क्या बताया मैंने, A लिखो और यहाँ जो D वाला होता है एक उससे कम, तो यानी 1D लिख दो। 1D लिखो या मत लिखो, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू क्या आई 12 आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यानी बच्चों 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी A2 इक्वल टू क्या है हमारा 14। अब फटाफट इस बॉक्स में इसको फिल कर दो, यानी ये आ गया 14। दैट इज़ योर आंसर। कैसा लगा बच्चों, जल्दी से प्यारा सा कमेंट्स करके बता दीजिए ये कैसा लगा। बाकी आपके लिए हरदम हम तैयार रहते हैं। अब इसको अगर आप लोग को समझ में आ गया तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके एक क्वेश्चन और अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी हाँ, फटाफट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है ना, यहाँ ब्लैंक्स फिर 13 फिर ब्लैंक्स फिर 13, यानी बॉक्सेस दिए हुए आपको फिल करना है। तो सेम इसी फार्मूले से मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, डर का आगे जीत है। आपको डर को भगाना है, तभी आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फिर नंबरिंग करिए। यहाँ नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ A1 A2 A3 A4। आफ्टर दिस विच वैल्यू हैव गिवन इन टू द गिवन सीरीज देन विल राइट द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम जो जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, ध्यान से देखिए क्या दिया है, एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ। इन्हीं को पकड़िए, इन दोनों भाइयों को पकड़िए और इन्हें 2-4 फट्टे लगाइए, अपने आप ये सारे सॉल्व करके बता देंगे। तो चलिए A2 दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों A2 इक्वल टू क्या दिया 13, लेकिन A2 को लिखेंगे क्या A प्लस D। जी हाँ, अब आदत बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, अब क्या दिया 3 दिया है, तो यहाँ पर A4 दिया है 3 दिया है। A4 कितना A4, तो A4 इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों ये क्या दिया है 3 दिया, क्या दिया 3। अब देखो A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। जी हाँ, ये कम होता है, D जब लिखते हैं तो एक कम होता है, तो कितना दिया 3। इक्वेशन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए देखिए मैं कितने आसानी से आपको बता रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे। देखो अब यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँ फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जी हाँ, तो कैसे इक्वेशन 1 यहाँ लिख लो A प्लस D इक्वल टू 13 और यहाँ A प्लस 13 क्या है जी 3D, A प्लस 3D इक्वल टू आपका 3। चलो जी माइनस कर देते हैं। बेटा आपको बताया गया माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। चलिए A प्लस A माइनस, ये दोनों मर गए। D 3D माइनस 2D बचेगा। चलिए 13 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। 13 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 10। तो अब अगर हम ये विजुअल हो रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। चलिए तो D की वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा 10/-2, तो क्या आएगा -5। जी हाँ, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो हम D की वैल्यू इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो जो D की वैल्यू आनी थी वो -5 आ चुकी है। देखो अब इसी तरीके से D की वैल्यू रख के A की वैल्यू निकाल लेंगे। जब A की वैल्यू आ जाएगी फिर इसके बाद हम जो टर्म निकाला उसे फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आसान है, हलवा है। देखो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो जी, फर्स्ट में हम D की वैल्यू रख देते हैं, तो A तो A रहेगा, लेकिन D की वैल्यू क्या -5, तो -5 हो जाएगा। जी हाँ, अब इक्वल टू 13। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखो, अब यहाँ प्लस माइनस तो डायरेक्ट हम माइनस ही लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो A इक्वल टू जब लिखेंगे 13 तो है ये प्लस, इधर आके +5 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18। जी हाँ, यानी A और D की वैल्यू आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ A1 लिखना है, तो A1 की वैल्यू क्या होती है A ही तो होती है, A इक्वल टू 18 आ गई। तो चलो
एक हमारा आंसर आ चुका है। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमारा A3 निकालना है। तो A3 पे आ जाओ। A3 = लिखोगे A + 2D। हाँ जी बिल्कुल, क्यों, जब 3 है तो यहाँ एक 1 कम करोगे, क्यों हिमांशु, 1 कम करोगे बेटा, तो यहाँ लिखोगे A की वैल्यू कितनी है, आप जल्दी से फटाफट बताओ, निकाल चुके हैं ना, 18 + 2 × D की वैल्यू क्या है, -5। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, 18, 5 2 जा -10 आया, आंसर कितना आया, 8। हाँ जी, A3 = कितना आया, 8। तो रख दो, जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यूज़ आई हैं यहाँ रख दीजिए। कितना आया ये, 18, और यहाँ कितना आया, 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा, और जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नहीं आपको अगर समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि जब भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूं या आपको मैं लाइव क्लास लूं तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको पता है 9th 10th 11th 12th सभी के लिए आपकी लाइव क्लास 8:20 PM डेली चलती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। धीरे धीरे हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही, धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, और आज ऐसे आगे आपको भी बढ़ना है। थोड़ा बहुत शोर आता है तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, बहुत आसान दिया है। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18 इज 78। जी हाँ बच्चों, कौन सा टर्म, यानी क्या पूछ रहा है, n, कौन सा टर्म, n पूछ रहा है, जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ है ये 78। इसका मतलब 78 क्या दिया बच्चों, an दिया हुआ। ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये सब दिया हुआ है ना। तो आपको ये जो दिया है क्या है, an है। जी हाँ an है। तो क्या पूछ रहा है, n, कौन सा टर्म होगा 78, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कौन सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 4। बाकी थर्ड के और कई पार्ट्स हैं, तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। ओके, देखो चौथा नंबर यहाँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ अगर हम A की बात करें तो A आपका क्या दिया, 3 दिया हुआ है, 3 फर्स्ट टर्म भाई क्या दिया, 3। अब D की वैल्यू बच्चों निकालें तो आपको पता है 8 - 3 = क्या आएगा, 5, यानी 5 भी आ चुका और A भी। अब दूसरी चीज़ जो an की वैल्यू है, an की वैल्यू क्या है, 78, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना, नंबर ऑफ टर्म। चलिए फार्मूला क्या लगाएंगे, सबको पता, बच्चे को पता भाई, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि एक ही फार्मूला हमारा है nth टर्म का। यानी अब हमें जो फार्मूला लगाना है, यानी an = A + n - 1 × D। जी हाँ, तो an का वैल्यू दिया है ना 78, लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। A की वैल्यू क्या दिया, 3, ये दिया हुआ देखो, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 5, तो यहाँ × 5 कर दो। ठीक है जी, चलो 78, ये 3 इधर आ जाएगा, -3 = 5, n - 1 × 5, बिल्कुल सही बेटा। इसको आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 75, लेकिन ये 5 जो है ना, इसको जब हटाओगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, n - 1। जी हाँ, अब बच्चों यहाँ देखो, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, यानी सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा n - 1। देखो क्यों, क्योंकि भाई डिवाइड कर रहे हैं तो 15 तो आएगा ये, लेकिन इसी को अगर हम n = लिखें तो 15 तो 15 रहेगा, बट ये 1 इधर ट्रांसपोजिशन होगा, तो नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन AP का जो होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई जो कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। तो चलिए फटाफट जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। मैं इसे रफ करके आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। इसमें भी सेम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जैसे ये दिया हुआ था अर्थमेटिक 3, 8, 13, 8 दिया हुआ था, A1, A2, A3, 4 an दे दिया, उसी तरह बेटा यहाँ भी तो दिया हुआ है A1, A2, A3 और ये लास्ट में an दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों
इसमें भी तो वही निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट डाउन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट्स करके बताना, मैं इसे सॉल्व करूँगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो 7 भी बहुत आसान, अभी मैंने इसके प्रीवियस में बताया था। एक क्वेश्चन 7, 8 भी उसी तरीके से है। मुझे लगता है कि आप लोग 7, 8 भी कर लेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, फाइंड द 31st टर्म। चलो जी, इसको पहले नोट डाउन कर लो, जैसे दिया वैसे, यानी A31 आपको फाइंड आउट करना। चलो जी, जैसे करो वैसे करो। टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38। चलो जी, यानी बच्चों A11 = 38। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 11 है तो जब हम A11 है तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे A+10D। जी हाँ, क्यों? जब हम इसको A11 है तो इसको जब D के साथ लिखते हैं तो वहाँ 1 कम करके लिखते हैं। क्यों हिमांशु? ओके हरिओम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हरिओम? तो A+10D = ये क्या हो जाएगा 38। इक्वेशन नंबर ऐसे डाल दो फर्स्ट। चलो जी, आ जाओ दूसरे पर। फिर क्या करें, एंड 16th टर्म इज 73। तो 16th टर्म दिया ना, तो यहाँ लिखो A16 = कितना दिया 73। अब यहाँ पर A16 दिया तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, A+15 D = 73। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को चुपचाप हमें सॉल्व कर लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1st and 2nd। जी हाँ, चलिए A+10D = 38, A+15D = 73। दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने में साइन हम चेंज करते हैं, तो माइनस माइनस ये दोनों मर गए, प्लस माइनस ख़त्म। 10 और 15 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग साइन है, तो क्या आएगा 5D। लेकिन साइन कौन सा लिखोगे, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला भाई बड़ा है तो माइनस लिखो। और इसको भी माइनस कर दो ना, 13 में से 8 5, यहाँ कितना बचा 6 में से 3 गए, तो 6 में से 3 गए क्या होगा भाई 3 होगा। 6 में से 3 गए 3 तो होगा। अब लेकिन कौन सा भाई आएगा, माइनस या प्लस, माइनस वाला। क्यों भाई हिमांशु, यही तो आएगा भाई। 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3 होगा। तो अब D = जब लिखोगे तो माइनस माइनस दोनों तरफ मर गया। 5 से इसमें डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 7। बहुत अच्छी बात, D की वैल्यू आ गई। यहाँ दिखाई दे रहा बेटा, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा। ओके, तो चलिए अब हम A की वैल्यू निकालते हैं। इसी तरीके से A की वैल्यू निकालते हैं बेटा। ओके, चलिए A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या होगी। यहाँ इक्वेशन हम लिख देते हैं, जो हमारा इक्वेशन, चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ओके, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1st। जी हाँ, फर्स्ट में देखो A रहने दो, A की वैल्यू फाइंड आउट करना 10। अब D की वैल्यू क्या निकालना 7 = क्या 38। मेरे प्यारे बच्चों A = 38 बेटा मेरे, 10 × 7 क्या होगा 70, माइनस इधर आ जाएगा भाई, +70 है ना, +70 इधर जाके माइनस कर दो। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा। 10 में 60 गए 2, यहाँ कितना बचा 6 में 3 गए 3, माइनस में आएगा, माइनस वाला भाई बड़ा है ना। हाँ, तो याद रखना इसको, यानी A की वैल्यू हमारी 32 आ चुकी माइनस में। अब आपको निकालना क्या है हिमांशु जी, बताइए जल्दी से। हरिओम जी क्या निकालना है, वत्सल जी बताइए आपको क्या निकालना। A31। तो A31 निकालने के लिए हमने क्या बताया, A+30D लिख दो, है ना। तो विजुअल हो रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा। ओके, तो A की वैल्यू क्या है बच्चों -32 + 30 × D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमने क्या निकाला 7। चलो जी, अब देखो -32 + 210। चलो जी, इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 1, यानी A31 की वैल्यू क्या आ गई 178। यहाँ चुपचाप लिख दो
कि जी यहाँ 178 हमारा आ चुका है। ओके, तो ये था फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद यहाँ बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाकी जो क्वेश्चंस बचे थे वो आप करिएगा, नहीं तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो तो लाइव क्लास 8:20 PM पर चलती है, या तो मैं आपको जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है अपलोड कर 8:20 PM पर डेली लाइव क्लास चलती है। जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ तभी आपकी लाइव क्लास नहीं लेता, तब मैं रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, नहीं तो डेली 8:20 PM पर आपकी लाइव क्लास चलती है। ओके बच्चों, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टेकिंग द क्लास। आपको लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो 9, 10, 11, 12 क्लास के मैथमेटिक्स के लिए आप लोग मुझे ज़रूर याद कीजिए। अपने चैनल को पसंद कीजिए, अपने चैनल को शेयर कीजिए, जितना शेयर करना हो उतना शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए बोर्ड एग्ज़ाम का। और यहाँ जो भी आपको दिया जाता सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता, कोई आपका पैसा नहीं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8:20 PM पर कल। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और उससे ज़्यादा अपने मम्मी पापा का। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।